हज़रात मोहतरम 17 रमज़ानुल मुबारक इस्लाम में एक तारीख़ी दिन की हैसियत रखता है। 17 रमज़ान हमें उस अज़ीम ग़ज़वे की याद दिलाता है जिसको कुरान यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद करता है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला बपा होने वाला मार्का ये ग़ज़वा-ए बद्र कहलाता है। ग़ज़वा-ए बद्र का पस मंज़र क्या है कि जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आते हैं और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना शुरू करता है, तो मुशरिकीन मक्का को ये बात गवारा नहीं होती और वो कोई ना कोई ऐसा मंसूबा तैयार करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जिससे किसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा ग़ज़वा-ए बद्र के पस मंज़र में जो असबाब हैं उनमें से ये भी एक बुनियादी सबब था। मुशरिकीन मक्का तकरीबन 1000 का लश्कर लेकर मक्का से चलते हैं, ये अज़्म लेकर कि आज के दिन हम मुसलमानों का माअज़ल्लाह ख़ात्मा कर देंगे। इधर मदीना में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है तो आप तमाम सहाबा की मुशावरत कायम करते हैं। सहाबा इकराम से राय ली जाती है कि क्या किया जाए, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाले वो वफ़ादार और बहादुर सहाबा एक कदम भी पीछे नहीं हटते, बल्कि एक सहाबी कहते हैं कि हुजूर हम कौम मूसा की तरह नहीं हैं कि जब हज़रत मूसा ने उन्हें कहा था कि आए जिहाद करें तो उन्होंने कहा कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, ए मूसा आप जाके लड़ें या आपका रब लड़े, हम तो यहीं पे बैठे हैं। तो सहाबी कहने लगे हुजूर वो कौम मूसा जो मन्नो सलवा खाती थी मगर रब के हुक्म का इनकार कर दिया, और हम जो हैं वो सूखी खजूरें खाते हैं, पानी से रोज़ा रख लेते हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हजूर अगर आप हमें हुक्म दें तो हम अपने घोड़ों समेत समंदर में छलांगे लगाने के लिए तैयार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का ये जज्बा देखा, खुश हुए। मदीना शरीफ से ये काफ़िला-ए इश्क व मस्ती नबी पाक की क़यादत में मैदान बद्र की तरफ चलता है। मैदान बद्र में पहुंचते हैं तो वहाँ एक अजीब मंज़र होता है। मुशरिकीन पानी के कुओं के ऊपर पहले से कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, सख्त ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों के पास नरम ज़मीन आई, थकावट भी है, पानी भी नहीं है। अब अल्लाह का करम देखें, इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअ। अल्लाह ने कर्म किया और उस रात बारिश नाज़िल कर दी, मुसलमानों के ऊपर नींद तारी कर दी। फ़ायदा क्या हुआ कि नींद से मुसलमान ताज़ा दम हो गए और पानी से मुसलमान वुज़ू कर लिया, गुस्ल कर लिया, पानी महफूज कर लिया। और फिर उस रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रो रो के दुआ करने अल्लाह की बारगाह में, ए बारी ताला हमें फ़तह दे दे। अगर ये लश्कर आज शिकस्त खा गया तो क़यामत तक कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस से चादर बार बार नीचे गिरती थी, मैं चादर फिर ऊपर रखता था। हजूर इतनी रिक्कत से दुआ करते थे, फिर चादर नीचे गिरती है और हजूर या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम का विर्द कर रहे हैं। अब क्या होता है, हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जनाब सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर अल्लाह की ज़रूर मदद आएगी, ज़रूर मदद आएगी। इतने में हुजूर सर सजदे से उठाते हैं और कहते हैं कि ए अबू बकर देखो, अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को हमारी मदद के लिए भेज दिया है। इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते आ गए हैं। और हज़रात मोहतरम फिर एक रात पहले हुजूर मैदान बद्र में अपनी छड़ी से निशान लगाते हैं और कहते हैं हादा मसरउ फुलान, हादा मसरउ फुलान, कल अबू जहल का लाशा यहाँ पे तड़पेगा, कल फुलां काफर की लाश यहाँ पे कट के गिरेगी। और फिर सहाबा कहते हैं कि कल
जब हमने देखा कि तो जो निशान नबी पाक ने लगा रखा था वो काफिर उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं मरा था। ये वो नबी है जो अल्लाह, ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया था। हजरात मोहतरम, देखा जाए तो ग़ज़वा-ए बद्र में बज़ाहिर कोई मुकाबला नहीं मुसलमानों का मुशरिकीन के साथ। उधर 1000 का तकरीबन लश्कर है और इधर 313 हैं। उधर हर फौजी के पास असलहा है, सवारी है, और इधर हालत ये है कि कोई जंगी लिबास भी नहीं है। मगर इसके बावजूद सहाबा का वो अज़्म, वो इस्तिक़लाल, वो जुर्रत, वो बहादुरी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के सच्चे जानिसारों को शानदार फतह अता फरमा दी, शानदार कामयाबी अता फरमा दी। और इस ग़ज़वे में मुशरिकीन के 70 लोग कत्ल हुए, 70 कैदी बना लिए गए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से 14 सहाबा को शहादत का रुतबा अता हुआ। और फिर ये वो अजीम मार्का है कि जिसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वो सहाबी जो इस मार्के में शामिल हुआ है, आज के बाद वो कोई मर्जी अमल कर ले, अल्लाह ने बद्र में शामिल होने वाले सारे सहाबा की बख्शिश का अल्लाह ने वादा फरमा दिया है। और ये वो अजीम खुशखबरी है हुजूर के सहाबा को जो अल्लाह की तरफ से अता की गई है। और मुस्नद अबू याला की रिवायत है कि हुजूर नमाज अदा कर रहे थे तो मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, हुजूर आप नमाज अदा करते हुए क्यों मुस्कुराए? तो हुजूर ने कहा कि जिब्रील आया था मदद के लिए, तो वो मुझसे इजाज़त लिए बगैर ही आसमानों पे चला गया। जब गया तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुला। जिब्रील कहता है, बारी ताला मैं काम मुकम्मल करके आया हूँ, दुश्मनों को भगा के आया हूँ। जवाब मिलता है, जिब्रील मैं जानता हूँ फतह हो चुकी, दुश्मन भाग चुका, मगर तू मेरे मुस्तफ़ा की इजाज़त के बगैर आ गया है। अभी तो मेरे मुस्तफ़ा ने जंगी लिबास नहीं उतारा, तो तू कैसे उतार सकता है? तो हुजूर कहते हैं कि जिब्रील मेरी इजाज़त के बगैर आ गया था तो अल्लाह ने उसे दाखिला नहीं दिया। हजरात, इससे मकाम मुस्तफ़ा भी समझ आता है कि अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने के लिए वसीला मुस्तफ़ा बड़ा ज़रूरी है। अगर हुजूर को नज़रअंदाज करके जिब्रील भी अल्लाह की बारगाह में जाना चाहते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो वहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। और फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी आज भी अगर हम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और अपने अंदर अल्लाह का खौफ और नबी की मोहब्बत को पैदा कर लें तो कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। याद रखो, अगर मोमिन हो तो तुम ही सरफराज किए जाओगे, तुम ही सरबुलंद किए जाओगे, तुम ही कामयाब किए जाओगे। तो हजरात, आए अपने मरकज़ की तरफ वापस चले, अल्लाह का खौफ पैदा करें, हुजूर की मोहब्बत पैदा करें, कुरान से रिश्ता मजबूत करें, इसलिए कि इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी बख्शिश का सामान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ज़वा-ए बद्र में शामिल होने वाले असहाबे किराम के कदमों की खैरात अल्लाह हम गुनाहगारों को भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।